हेलो। अब फोर्थ नंबर के श्लोक का प्रसंग। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक से मुसी द्वितीयो भाग के सूक्त शीर्षक पाठ से उद्धृत है। इस श्लोक में विद्वानों को ही नेत्रों वाला बतलाते हुए विद्या के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। अब हिंदी ट्रांसलेट। विद्वान सेव लोकेऽस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तितः अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नाम्नि मते। इस संसार में लोकेऽस्मिन् इस संसार में विद्वान से विद्वानों को ही चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तितः। चक्षुष्मन्तः मीन्स नेत्रों से युक्त प्रकीर्तितः कहा गया है। इस संसार में विद्वानों को ही नेत्रों से तो चक्षुष्मन्तः नेत्रों वाला या नेत्रों से युक्त प्रकीर्तिता कहा गया है। अन्येषां वदने दूसरे के वदन पर, दूसरे के शरीर पर, तो ये में जो तो आँखें हैं, दूसरों के शरीर पर जो आँखें हैं तो ते वे तो चक्षुर्नाम्नि मते, वे आँखें तो नामनी नाम मात्र की ही मते मीन्स मानी गई हैं। अब फिफ्थ श्लोक का प्रसंग। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक से मुसी द्वितीय भाग के सूक्त पाठ से उद्धृत है। इस श्लोक में सच्चाई का निर्णय करने वाले को ही विवेकी या ज्ञानी यथार्थ में सच्चाई ज्ञानी बताया गया है। अब इसका ट्रांसलेट हिंदी अनुवाद। यत प्रोक्तम येन केनापि में जिस किसी के द्वारा भी, यत प्रोक्तम जो कुछ भी कहा गया है, तस्य तत्वार्थ निर्णय, तस्य में उसका तत्वार्थ मीन्स वास्तविक अर्थ, वास्तविक निर्णय या निश्चय करने में, निश्चय कर सकने में जो समर्थ है, भवेदेन मीन्स भले बुरे का ज्ञान करने में, कर सकने में, भले बुरे का ज्ञान कर सकने में जो समर्थ है वह ही विवेकी, विवेक ईरित इसमें ईरित है, वह ही विवेकी या ज्ञानी पुरुष कहा गया है। अब 6 नंबर श्लोक, इसका प्रसंग। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी द्वितीयो भाग के सूक्त पाठ से उद्धृत है। तिरुवल्लुवर द्वारा रचित तिरुकुरल नामक ग्रंथ से यह लिया गया है। इसमें मानव जाति के लिए जीवन उपयोगी पद्यों पर प्रकाश डाला गया है। अब इसका हिंदी ट्रांसलेट। वाक्य पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम कातरः स केनापि प्रकारेण परेण परिभूयते। मंत्री बोलने में वाक्पटु चतुर धैर्यवान तथा सभा में अकातर है का मतलब निर्भीक। जो मंत्री सभा में बोलने में, वाक्पटु बोलने में, पटु में चतुर, धैर्यवान में धैर्यवान तथा सभा में अकातर बोलने में निर्भीक होता है। स केनापि प्रकारेण परेण परिभूयते, वह किसी भी प्रकार से, केनापि किसी भी प्रकार से, परेण का मतलब शत्रुओं के द्वारा, परिभूयते
अपमानित न मीन्स नहीं, अपमानित नहीं किया जाता है। हेलो। अब 7 नंबर श्लोक, इसका प्रसंग। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी द्वितीयो भाग के सूक्त है शीर्षक पाठ से उद्धृत है। यह पाठ तिरुवल्लुवर द्वारा रचित तिरुकुरल नामक ग्रंथ से लिया गया है। इस पाठ में अपना ही सुख चाहने वालों को दूसरों का अहित न करने की प्रेरणा दी गई है। यह इक्षत्यामनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च न कुर्याद्हितं कर्म स परेभ्यः कदापि च। यह में जो आत्मनिवेश अपना, प्रभुतानि में बहुत अधिक, श्रेय में कल्याण, इक्षति में चाहता है, जो सिर्फ आत्मन अपना ही, प्रभुतानि बहुत अधिक, सुख सुखानी सुख, चमिस और कल्याण, इक्षति में चाहता है। स न कुर्याद्हितं कर्म स परेभ्यः कदापि च। स मीन्स उसे, परेभ्य मीन्स दूसरों के लिए, कदापि मीन्स कभी भी, अहितम कुर्याद, अहितम मीन्स अहितकारी कार्य नहीं करने चाहिए। उसे दूसरों के लिए, च मीन्स और, उसे दूसरों के लिए, कदापि मीन्स कभी भी, अहितकारी कर्म कार्य, न कुर्यात नहीं करने चाहिए। अब लास्ट यानी 8वां श्लोक, इसका भी प्रसंग देखें आप। प्रस्तुत श्लोक सेमुसी द्वितीयो भागों के सूक्त है शीर्षक पाठ से उद्धृत है। यह तिरुवल्लुवर द्वारा रचित तिरुकुरल नामक ग्रंथ से लिया गया है। इसमें सदाचार की रक्षा करने की प्रेरणा दी गई है। सदाचार मीन्स अच्छा व्यवहार, सदाचार मीन्स ईमानदारी और अच्छे बुरे का ज्ञान होना। अब इसका हिंदी ट्रांसलेट। आचारः प्रथमो धर्मः इत्येतद् विदुषां वचः, तस्माद् रक्षेत् सदाचारं प्राणेभ्योऽपि विशेषतः। यानी आचार में सदाचार, अच्छा व्यवहार, अच्छे बुरे का ज्ञान, तो सदाचार ही सबसे पहला धर्म माना गया है। इत्येतद् विदुषां वचः, विदुषां वचः, एतद् यह ही, विद्वानों की, विदुषां विद्वानों की वाणी है, अर्थात विद्वानों ने यह ही कहा है। तस्माद् रक्षेत् सदाचारं प्राणेभ्योऽपि विशेषतः, विशेषतः विशेष रूप से, प्राणेभ्योऽपि मीन्स प्राण देकर भी, सदाचार रक्षेत् उस सदाचार की रक्षा करनी चाहिए।